क्या दुनिया एक बार फिर इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट अब सुनाई देने लगी है? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ कई तनावपूर्ण मोर्चे खुलते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं यूरोप में रूस और यूक्रेन युद्ध अभी थमा नहीं है, जिसने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को गहरे तौर पर प्रभावित किया। पश्चिम एशिया में इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष लगातार और जटिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं ईरान में आंतरिक उथल पुथल और क्षेत्रीय तनाव भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर है। इस बीच लैटिन अमेरिका से भी एक चिंताजनक संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते टकराव को लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है, जिस पर दुनिया की निगाहें अब टिकी हुई है। भले ही कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर स्थिति साफ ना हो, लेकिन तनाव की लकीरें साफ दिख रही हैं। सवाल ये कि क्या ये अलग अलग संघर्ष आपस में जुड़ करके किसी बड़े वैश्विक टकराव का रूप ले सकते हैं? इतिहास गवाह है कि जंग की शुरुआत अचानक नहीं होती, संकेत पहले से मिलते रहते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे कि क्या विश्व थर्ड वर्ल्ड वॉर की मुहाने पर जाकर के खड़ा हो गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो वर्ल्ड वॉर में, और मैं हूं आपके साथ किरण। देखिए, वेनेजुएला में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अमेरिका हमले के खिलाफ देखिए यहाँ पर लोग जो है एक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सड़कों पर भारी संख्या में लोग जो है पहुंच चुके हैं। ये वेनेजुएला अमेरिकी हमले के बाद देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग खिलाफ हो गए हैं और सड़कों पर भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर उतर आए हैं। ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वेनेजुएला पर जो हमला हुआ, वहां जो उथल पुथल मची, उसकी तस्वीर, उसकी बानगी हम दिखा रहे हैं कि अब इसको लेकर के क्या कुछ जो है ये यहाँ पर हो रहा है। अब ऐसे में देखिए यहाँ पर ये किस तरह की तबाही, अमेरिकी हमले के बाद किस तरह की ये तबाही मची है, वो हम आपको यहाँ पर जो है दिखा रहे हैं। किस तरह से देखिए यहाँ पर सिविलियंस को जो है निशाना बनाया गया। कल तक जो जानकारी थी 40 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की, लेकिन ये तबाही का मंजर देख अब समझिए कि इससे भी कहीं ज्यादा कैजुअलिटी जो है सिविलियंस की हुई होगी। और ये वो धमाके की तस्वीर जो अमेरिका की तरफ से अपने फाइटर जेट्स को जो है भेज करके यहाँ पर किया गया है। अब ऐसे में इस बात को आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पर, लेकिन अब इसको लेकर के वेनेजुएला के जो लोग हैं वो आपके चले आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। अमेरिका के हमले का विरोध यहां पर किया जा रहा है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सड़कों पर लोग उतर करके देखिए काराकास में ये विरोध प्रदर्शन का, काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। अब देखिए ये विरोध प्रदर्शन, अब ये देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब इसके बाद देखिए किस तरह से ये काराकास की तस्वीर है। ये काराकास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध उनका हो रहा है अमेरिका के तरफ से जो हमला हुआ, उनके देश में जो यहाँ पर उथल पुथल मचाई गई, सत्ता का जो परिवर्तन यहाँ पर कराने की कोशिश की, और उनके राष्ट्रपति को जो उनके द्वारा चयनित किए गए थे, उनको यहाँ पर जब ले जाया गया, गिरफ्तार किया गया, हाथों में हथकड़ी, आंखों पर काली पट्टी, उनकी पत्नी तक को नहीं बख्शा गया। इन सब के विरोध में ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप समझिए यहाँ के लोग अब उतर आए हैं अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका में अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ तो लोग उतरे ही हैं सड़कों पर, लेकिन वेनेजुएला से भी ऐसी ही तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। अब ऐसे में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने डेल्सी रोड्रिग्स को धमकी दी है। ट्रंप ने, देखिए आप बता दें रोड्रिग्स कौन है। अभी के वक्त में वो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति है, अंतरिम राष्ट्रपति उनको बनाया गया। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको बनाया गया। ये फैसला सुनाया गया
लेकिन ट्रंप ने उनको भी नहीं बख्शा और उन्होंने धमकी दे डाली और कहा हमले का अल्टीमेटम दे दिया है। वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है यूएस। और देखिए ये बड़ी बात यहां पर कही गई, ये बड़ी खबर, ट्रंप ने डेल्सी रोड्रिग्स को धमकी दे डाली है। डेल्सी रोड्रिग्स अभी फिलहाल अंतरिम राष्ट्रपति है और बात न मानी तो मादुरो जैसा ही यहां पर जो है वो हाल होगा। और ये बात जो आपको बता दें कि किस तरह से यहां पर लगातार ट्रंप जो है वर्चस्व अपना वेनेजुएला के ऊपर में बनाए रखना चाहते हैं। अब ऐसे में देखिए यहां पर ट्रंप को वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति की चुनौती, ट्रंप को वेनेजुएला की जो नई राष्ट्रपति है या अंतरिम राष्ट्रपति है उनकी चुनौती यहां पर दे दी गई है। और ऐसे में ट्रंप को वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति की चुनौती, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है उन्होंने ये कहा कि अमेरिकी शासन नहीं चलेगा, अमेरिकी शासन नहीं चलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप को वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति की ये एक चेतावनी, वेनेजुएला में अमेरिकी शासन नहीं चलेगा। क्योंकि हर कोई जानता है तेल के लिए अमेरिका चाहता है कि उसका वर्चस्व वेनेजुएला पर हो, लेकिन यहाँ पर हमारा क्षेत्र शांति का हकदार है। डेल्सी रोड्रिग्स, आप यहाँ पर उथल पुथल नहीं मचा सकते, आप यहाँ हमला नहीं कर सकते। ये तमाम बातें यहाँ पर जो नई राष्ट्रपति है रोड्रिग्स को उनकी तरफ से की गई है। वेनेजुएला में अमेरिकी शासन नहीं चलेगा, ये सीधी सीधी चेतावनी दे दी गई है। अब ऐसे में इस बात को आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो सुनाया गया था। उपराष्ट्रपति थी लेकिन इसके बाद इनको यहां पर अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद अमेरिका, उनके प्रेसिडेंट को ये सीधी चेतावनी जो है वो ये दे दी गई है कि किस तरह से आप जो यहां पर अशांति फैलाना चाहते हैं, अमेरिका का शासन चाहते हैं, वो यहां बिल्कुल नहीं चलेगा। और हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में, हमारे देश में हम शांति चाहते हैं। हम किसी तरह से यहां पर देखिए बर्बादी की तस्वीर भी हम आपको लगातार वेनेजुएला की दिखा रहे हैं। ये अमेरिका के हमले की वजह से बर्बादी का दृश्य जो है आप देख पा रहे हैं। अब ऐसे में देखिए वेनेजुएला में हुए हालिया हमले ने वैश्विक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वेनेजुएला में की गई एक सैन्य जो कार्रवाई थी वो तनाव उसकी वजह से बढ़ गया, जिससे विश्व युद्ध की संभावना जो है वो बढ़ गई है। वेनेजुएला में हमला कर ट्रंप ने भड़काई चिंगारी। विश्व युद्ध के बन सकते हैं हालात। एक्सपर्ट ने बड़े खतरे की जताई आशंका। वेनेजुएला में शनिवार तड़के हुए घटनाक्रम ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका सेना ने वेनेजुएला की राजधानी में भीषण हमले किए हैं और देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को परिवार समेत अगवा कर लिया है।
निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिका का कहना है कि मादुरो पर ड्रग्स तस्करी के मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। दुनिया में अमेरिका के इस कदम की आलोचना हो रही है, तो ट्रंप प्रशासन के लोग इसे अपने दुश्मनों के लिए चेतावनी कह रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट इसे एक बड़े खतरे की आहट करार दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके एक ऐसे युद्ध की शुरुआत कर दी है जिसे नियंत्रित करना अब उनके लिए भी मुश्किल होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का असली मकसद वेनेजुएला के विशाल तेल और खनिज भंडार है। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है जिसे ट्रंप हथियाना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस चीन को झटका। अमेरिकी प्रशासन मादुरो के स्थान पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो को लाकर वेनेजुएला के खनिज संसाधनों तक पहुंच सुरक्षित करने के अपने मिशन में सफल होता है तो ये पूरे दक्षिण अमेरिका में चीनी और रूसी हितों के लिए बड़ा झटका होगा। मादुरो के चीन और रूस दोनों से अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि दोनों देश अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा से ज्यादा कुछ करने में अभी नाकाम हैं। वेनेजुएला पर कार्रवाई करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक भू राजनीति को भी उलट-पुलट दिया है। खासतौर से शी जिनपिंग पर यह नजर रहेगी कि क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि ट्रंप बलपूर्वक एक चीनी सहयोगी पर कब्जा कर ले। चीन के अलावा रूस भी अमेरिका को रोकना चाहेगा। चीन और रूस दक्षिण अमेरिकी जल में अगर ट्रंप को चुनौती देते हैं तो ये विश्व युद्ध जैसी स्थिति का भी कारण बन सकता है। यूक्रेन युद्ध और उसके नतीजों ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिला दिया है। तो वेनेजुएला पर ट्रंप के युद्ध के परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। इसकी चपेट में दुनिया का बड़ा हिस्सा आ सकता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दुनिया भर के नेताओं को ये सोचने की जरूरत है कि ट्रंप की इस उथल-पुथल से कैसे बाहर निकला जाए। वेनेजुएला की कहानी के नतीजे आने वाले दिनों में सामने आएंगे। इतना साफ है कि ट्रंप के लिए भी युद्ध की इस राह से लौटना बहुत मुश्किल होगा। दुनिया में आने वाले समय में तनातनी का अंदेशा बेबुनियाद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब देखिए कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य हमले ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। इस भीषण ऑपरेशन में दर्जनों की मौत हो गई है और देश का नियंत्रण अमेरिका के हाथों में चला गया। स्थानीय जनता भयभीत है, बाजार और सड़कें सूनी पड़ी है। अमेरिका की इस कार्रवाई से तनाव और बढ़ गया है। वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों पर नियंत्रण के लिए युद्ध अब और गहरा होता चला जा रहा है।
वेनेजुएला का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में। वेनेजुएला में स्थिति तनावपूर्ण। अमेरिकी हमले में 80 लोगों की मौत। दहशत में लोग, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के हुए अमेरिका के बड़े सैन्य हमले में नागरिकों और सैनिकों समेत कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हमले में 80 लोग मारे गए। बता दें कि अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया था, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया था। सैन्य हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया है, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। वेनेजुएला का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में। इस ऑपरेशन के बारे में ट्रंप ने बताया कि मादुरो हमारी हिरासत में है और उसे न्यूयॉर्क लाया गया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला का कंट्रोल अमेरिका अपने हाथ में लेगा। फ्लोरिडा में अपने मारे लागू रिजॉर्ट में उन्होंने कहा कि जब तक हम एक सुरक्षित और समझदारी वाला ट्रांजिशन नहीं कर लेते हैं, तब तक हम वेनेजुएला चलाएंगे। अमेरिकी सैन्य अभियान में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला में रविवार को तनावपूर्ण शांति बनी रही। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में असामान्य रूप से सन्नाटा पसरा रहा और वाहनों की आवाजाही भी ना के बराबर थी। अधिकतर किराना स्टोर, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। दुकानों के बाहर लंबी कतारें। इससे एक दिन पहले अशांति की आशंका में देश में सामान जमा करने के लिए दुकानों और पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें लग गई थी। आमतौर पर गुलजार रहने वाली सड़कें लगभग खाली थी और वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा सशस्त्र नागरिकों और सेना के सदस्यों की ओर से की जा रही थी। राजधानी के बाहर ला गुइरा राज्य में लोग मलबा साफ करते दिखे, क्योंकि अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़कों के खाली होने का कारण ये नहीं है कि लोगों को किसी अन्य हमले की आशंका है, बल्कि कारण ये है कि उन्हें डर है कि अगर वो जश्न मनाने की हिम्मत करेंगे तो सरकार के दमन का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो यूरोप में बढ़ते तनाव और रूस यूक्रेन संघर्ष के उस भयावह तांडव ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष अब सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं रह गई। हर दिन नई हिंसा, बढ़ते हमले महायुद्ध के खतरे को और गहरा करते जा रहे हैं। अगर इस जंग को रोका नहीं गया तो इसका असर न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और उसकी स्थिरता पर पड़ सकता है। यूरोप में महायुद्ध की आशंका।
रूस यूक्रेन संघर्ष का तांडव जारी। सीमा से बाहर फैली हिंसा। यूरोप की धरती पर छिड़ा यह भीषण युद्ध हर दिन और भड़कता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब केवल सीमा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गई है। बड़ी बड़ी आबादी वाले शहर भी युद्ध की आग में जलने लगे हैं और आम लोग सीधे इस संघर्ष की चपेट में आ गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों ने यूरोप में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली या किसका इरादा था, अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन यह संकेत देता है कि युद्ध की रणनीतियां अब और भी आक्रामक होती जा रही हैं। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर 91 ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया है, जिसका यूक्रेन ने सख्ती से खंडन किया है। ये आरोप प्रत्यारोप का खेल एक दूसरे पर हमला करने के लिए जंग को और उकसाने वाला साबित हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और शांति स्थापित करने की अपील की है। इस तनावपूर्ण माहौल में शांति वार्ताओं का क्या होगा, विशेषज्ञ मान रहे हैं यह स्थिति बातचीत को ठप कर सकती है। और संघर्ष को और गहरा सकती है। यूरोप के लिए एक गंभीर संकट का समय है, जहां हर दिन युद्ध के दायरे में और विस्तार हो रहा है। आम नागरिकों की सुरक्षा दांव पर है और वैश्विक राजनीति की जटिलताओं के बीच शांति का कोई स्पष्ट मार्ग नजर नहीं आ रहा। युद्ध की आंच से बचने का एकमात्र रास्ता अब कूटनीतिक समाधान ही लग रहा है, पर फिलहाल मैदान पर फूटा ये ज्वालामुखी बुझने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और देखिए कि रूस का हमलावर रुख जो है उसका तेज हो जाना और यूक्रेन की कड़ी जवाबी कार्रवाई इस संघर्ष को और ज्यादा जटिल बना रही है।
युद्ध की वजह गहरी होती चली जा रही है और ऐसे में सवाल अब ये उठने लगा है कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा और क्या यूं ही ये चलता रहेगा या फिर ये युद्ध महायुद्ध की आहट दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने खतरनाक मोड़ पर। रूस का हमलावर रुख तेज। यूक्रेन की कड़ी जवाबी कार्रवाई। वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर असर। यूक्रेन और रूस के बीच 4 साल से जारी युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। सीमाओं पर जमी हुई तनातनी अब नए और घातक हमलों का रूप ले चुकी है, जो पूरे यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन गया है। रूस ने अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है। पिछले हफ्तों में रूस ने दर्जनों बार यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज किए, जिसमें नागरिक बस्तियां भी निशाना बनी हैं। खासकर नोवगोरोड जैसी रूसी इलाकों पर भी यूक्रेन से बदले में हमले की खबरें मिल रही हैं। यूक्रेन भी कमजोर नहीं बैठा। उसने रूस के गहरे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ड्रोन और गोला बारूद के हमले किए हैं, जिससे रूस की आंतरिक सुरक्षा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने बताया कि हमले स्ट्रैटेजिक और सटीक हैं, जिससे पुतिन सरकार की पकड़ कमजोर हो रही है। इक्यानवे लंबी दूरी ड्रोन से रूस पर हमला। यूक्रेन के काउंटर ड्रोन ऑपरेशन में सफलता। बढ़ती सैन्य तकनीक से युद्ध का नया आयाम। लाखों लोग विस्थापित, मानवीय संकट गहराया। वैश्विक राजनीति में तनाव, युद्ध बढ़ने का खतरा।
दोनों पक्षों ने अत्याधुनिक हथियार और तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ड्रोन, प्रिसिजन मिसाइल, और साइबर युद्ध ने इस संघर्ष को और भी जटिल और खतरनाक बना दिया है। रूस और यूक्रेन दोनों ने इंटरनेट और सूचना युद्ध में भी तगड़ी रणनीतियां अपनाई हैं। इस जंग की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, बेसहारा और भूखे हैं। अस्पताल, स्कूल और आवासीय इलाके निशाना बने बैठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान युद्ध अपराधों की जांच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। यूरोप में इस युद्ध की वजह से आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। ऊर्जा संकट गहराया है और नेटो के देशों ने अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं। विश्व के बड़े देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे एक संभावित वैश्विक युद्ध की आशंका बढ़ रही है। ये लड़ाई केवल दो देशों के बीच की नहीं रही, ये एक बड़ी भू राजनीतिक टकराव की जंग है, जिसमें वैश्विक शक्तियां अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं। रूस की विस्तारवादी नीति और यूक्रेन का पश्चिमी समर्थन इस संघर्ष को और तीखा बना रहा है। ड्रोन हमलों और साइबर युद्ध के चलते युद्ध की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है। ये पारंपरिक जंग नहीं, एक आधुनिक तकनीकी जंग बन चुकी है। अगर जल्द कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकला, तो ये खतरनाक मोड़ वैश्विक सुरक्षा को अनिश्चितता की ओर धकेल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, कई फ्रंटों पर युद्ध का जो एक द्वार है वो खुल चुका है। अब ऐसे में वेनेजुएला के बाद अगर बात हम करें कि अमेरिका के किसी देश पर नजर है, तो वो है कोलंबिया पर। तो क्या जल्द ही कोलंबिया की भी बारी है? राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें इस मामले पर टिकी हुई है और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला के बाद अब कोलंबिया की तरफ अमेरिकी दबाव बढ़ने की खबर सामने आ रही है। अब कोलंबिया की बारी। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को ट्रंप की धमकी। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो कोकीन बना रहे हैं। पेट्रो कोकीन संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं। गुस्तावो पेट्रो को सावधान रहना होगा।
पेट्रो ने अमेरिकी कार्रवाई को संप्रभुता पर हमला बताया। वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद कोलंबियाई सरकार में भी दहशत का माहौल है। वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग के बाद पेट्रो ने ट्रंप की नीतियों का विरोध किया और कहा कि सीमा को सुरक्षित करने के लिए अहम घोषणा की गई है। कोलंबियाई सरकार ने 2219 किलोमीटर की सीमा को मजबूत करने की घोषणा की है। अमेरिका के डर से कोलंबिया ने इमरजेंसी मीटिंग की। कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो ने इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग में पेट्रो ने ट्रंप की नीतियों का विरोध किया। पेट्रो ने सीमा को सुरक्षित करने की घोषणा की। धमकी के बाद कोलंबिया ने सीमा पर भेजी सेना। पेट्रो ने वॉशिंगटन के सैन्य अभियान की निंदा की। कोलंबिया के अनुरोध पर यूएनएससी की मीटिंग। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मादुरो को हटाने से पेट्रो के लिए मुश्किल सवाल खड़े होते हैं, जो पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर आने के बाद से ट्रंप के साथ शब्दों की जंग में लगे हैं। हाल के महीनों में कोलंबियाई नेता ने कैरिबियन में वॉशिंगटन के सैन्य अभियान की निंदा की और आरोप लगाया कि कोलंबियाई मछुआरे को क्षेत्रीय जल में मार दिया गया था, जिससे ट्रंप का गुस्सा बढ़ गया। दूसरी ओर इसके जवाब में व्हाइट हाउस ने पेट्रो पर प्रतिबंध लगाए और ट्रंप ने उन्हें ठग और एक अवैध ड्रग डीलर कहा। माना जा रहा है कि इस समय पेट्रो चिड़चिड़े हैं क्योंकि वो ट्रंप और उनकी धमकियों को अब खाली नहीं बल्कि वास्तविक संभावनाओं के रूप में देखते हैं। हाल ही में ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पेट्रो कोकीन बना रहे हैं और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं, इसीलिए उन्हें सावधान रहना होगा। अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मादुरो का नाम लिए बिना पेट्रो ने वॉशिंगटन की कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया था। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने कहा था कि इससे मानवीय संकट पैदा होगा। गुस्तावो पेट्रो ट्रंप द्वारा कैरिबियन में कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जहाजों से निपटने के लिए किए गए सैन्य तैनाती के मुखर आलोचक रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी रणनीति के तहत वो कोलंबिया में मादक पदार्थों के उत्पादन की प्रयोगशालाओं पर हमला करने से इनकार नहीं करेंगे। यूएस राष्ट्रपति के इस बयान की पेट्रो ने आक्रमण के खतरे के रूप में निंदा की थी। उधर वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति मादुरो को अपने साथ ले जाने वाली अमेरिकी कार्रवाई को लेकर कोलंबिया डरा हुआ है। यूएन सुरक्षा परिषद कोलंबिया के अनुरोध पर रूस और चीन के समर्थन से सोमवार को बैठक करने वाली है। इस ऑपरेशन की कई देशों द्वारा निंदा की गई है, जिनमें चिली, मेक्सिको, चीन, क्यूबा, फ्रांस, ईरान, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस शामिल है। वैसे अगर बात करें तो क्यूबा, कोलंबिया, मेक्सिको और डेनमार्क, इन 4 देशों में अमेरिका से डर का माहौल है कि कहीं वो हमला ना कर दे। हालांकि पिछले दिनों ट्रंप ने चारों देशों को धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो वेनेजुएला पर हमले से पहले भी और वेनेजुएला पर हमले के बाद भी ट्रंप लगातार जो है कई देशों को धमकी दे रहे हैं। ईरान को कड़े शब्दों में धमकी देते हुए ये कहा कि अगर वहां की सरकार ने हिंसा और दमन नहीं रोका तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस धमकी का मकसद प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों को सहारा देना और ईरानी सरकार को दबाव में रखना है ताकि वो विरोध प्रदर्शनों को दबाने से बाज आ जाए। हालांकि इस कदम को ईरान सरकार ने विदेशों का दखल बताया और इसे अपनी संप्रभुता पर हस्तक्षेप भी माना है। देखिए इसी पे ये खास रिपोर्ट। ईरान में विरोध प्रदर्शन खतरनाक मोड पर। तेहरान की सड़कों पर लोगों का गुस्सा। पूरे देश में विरोध की आग। खामनेई के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी चेतावनी। ईरान में बढ़ते आर्थिक संकट, महंगाई, गिरती करेंसी के चलते लोगों का गुस्सा फूटा। तेहरान में दुकानदार हड़ताल पर चले गए। इसी के बाद देखते ही देखते पूरे देश में विरोध की आग फैल गई। लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। कई जगह पर आगजनी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि शासन के खिलाफ बढ़ते और लगातार अधिक हिंसक हो रहे प्रदर्शनों के बीच देश को सर्वाइवल मोड में धकेल दिया गया है। मानवाधिकार संगठनों ने बताया कि ईरान में एक हफ्ते से जारी अशांति के दौरान कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे हफ्ते मौतों और गिरफ्तारियों की खबरें सामने आई। यह पिछले 3 सालों में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन माने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बदहाली और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ईरान इस समय कमजोर स्थिति में है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशी ने गृह मंत्रालय से प्रदर्शनकारियों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार रवैया अपनाने को कहा है। सरकारी मीडिया में प्रकाशित उनके बयानों के अनुसार उन्होंने कहा कि समाज को जोर जबरदस्ती के तरीकों से ना तो समझाया जा सकता है और ना ही शांत किया जा सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की गई तो वो उनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो किस तरह की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। इस चेतावनी के बाद ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकियां दी गई। सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि ईरान दुश्मन के आगे झुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात करते हैं उत्तर कोरिया की, जहां नए शासक को लेकर के चर्चा जोरों पर है। दरअसल किम जोंग उन के साथ बीते कुछ समय से एक नया शख्स अक्सर दिखाई देता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया की जिम्मेदारी क्या उसे सौंपी जा सकती है। कौन है वो? आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट। उत्तर कोरिया अक्सर दुनिया को दहशत में डालने के लिए जाना जाता है। आए दिन मिसाइल टेस्ट करके उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन दुनिया में धाक जमाने का प्रयास करता रहता है। चाहे अमेरिका को आंख दिखानी हो, चाहे G7 देशों को चेतावनी देनी हो, जापान के परमाणु कार्यक्रम पर उंगली उठानी हो, किम जोंग उन कभी पीछे नहीं रहा। उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम बदस्तूर जारी है, उसकी ताकत बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर कोरिया में सत्ता पर किम जोंग उन के बाद कौन होगा। किम जोंग अपने पिता के निधन के बाद सत्ता में आए और अब माना जा रहा है कि किम जोंग उन के बाद उनकी बेटी किम जू ए सत्ता संभाल सकती है। ये कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं।
बल्कि किम जू ए पिछले कुछ दिनों में अक्सर किम जोंग उन के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जब किम जोंग उन अपनी निर्माणाधीन परमाणु पनडुब्बी का निरीक्षण करने पहुंचे थे, उस वक्त भी किम जो ए उनके साथ थी। किम जू ए अपने माता पिता के साथ कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन भी पहुंची, जहां उनके परदादा किम इल सुंग और दादा किम जोंग इल की समाधि है। उत्तर कोरिया में राजशाही परिवार की निजी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं, लिहाजा किम जू ए के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से वो सार्वजनिक तौर पर किम जोंग उन के साथ दिख रही हैं, उससे उनकी दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। किम जू ए दुनिया के सामने सार्वजनिक तौर पर पहली बार नवंबर 2022 में सामने आई थी। उन्हें एक मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम के दौरान देखा गया था। मिसाइल प्रोग्राम को उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद किम जू ए अपने पिता के साथ मिलिट्री परेड, राष्ट्रीय समारोह और पूर्व नेताओं की समाधि स्थल पर नजर आती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको उत्तर कोरिया के उन हथियारों के बारे में भी बताते हैं जो दुनिया को टेंशन में डालते रहते हैं। और सत्ता संभालते ही किम जोंग उन की बेटी का अधिकार उन हथियारों पर भी हो जाएगा। उत्तर कोरिया एक न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर रहा है, जिसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले ही सामने आई। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने पहली बार परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी के निर्माण की जानकारी दी। खबर तो बार बार देखिए यही सवाल कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है। जिस तरह से ये लगातार फ्रंट्स खुल रहे हैं, युद्ध का दौर जारी है, कई जगह सुलगती हुई चिंगारियां, तो कहीं बमबारी तो कहीं मिसाइलों की धमक सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल हर किसी के जहन में है। इसी तरह से वर्ल्ड वॉर में आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। किस तरह से दुनिया में युद्ध का दौर जारी, क्या कुछ है जानकारी, सब कुछ आपको बताएंगे, पल पल की जानकारी देंगे।